खाई खाए। युगों युगों तो तुम खाते रहो, चलते रहो, पीते रहो प्रेम नगरी में, कभी तुम्हारा खुटेगा नहीं ये धन। ये प्रेम नगरी है। हम प्रेम नगर के रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं, पर मुख से कभी नहीं कुछ कहते हैं। यहाँ शादी गमी की रीत नहीं। ये देश ही एक निराला है, नहीं कंठी है नहीं माला है, सब घरों का एक ही ताला है। ये प्रेम नगर है। प्रेम नगर की रीति अजीब। देखो आप हमारे पास आए, हमने आपसे एक भी पैसा लिया, टका लिया बैठने का, एक कुर्सी का, पानी पीने का, बत्ती हमने इतनी जलाई आपके लिए, लिया आपसे पैसा? हाँ, हवा खाई पंखे की, कुछ लिया? एक टका कहीं छिपा के सामने तो हुआ ना, कार्य तो हुआ ना, इतना बड़ा कार्य हुआ, पर एक पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी को भी लेने की। लोग बहुत कहते हैं अरे ये ले लीजिए, वो चाहिए ही नहीं। हमारे को बीमारी उतरी हुई है तो हम कभी किसी से ये बात करते ही नहीं। आओ बैठो, ज्ञान सुनो, मौज करो, घूम के चले जाना, पर यहाँ दे के कुछ न जाना, ज्ञान हमारा लेके जाना। हम कभी भी कहीं जाते हैं इस तरह का कोई सौदा नहीं करते। भगवान का है ये, मौजी मौज है निराली भगवान की। और बात करो तो तुम्हारा ज्ञान निकले। हरिओम भगवान जी। हाँ हरिओम। मेरा आपसे ये प्रश्न है, हम सत्संग में आते हैं, दादाजी का और आपका अनमोल ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं। हम सत्संग में रह के अपने आप से निश्चय करते हैं कि हम अपने अंदर के अभिमान को खत्म करेंगे, अपने आप में और सब में भगवान को देखेंगे, सबसे प्रीत रखेंगे। हाँ। लेकिन जब हम सत्संग से बाहर जाते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में इतने बिजी रहते हैं हाँ। कि हमारा वो निश्चय पूरा नहीं हो पाता। हाँ। ऐसा क्यों? हम उस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? ऐसा इसलिए होता है कि हम कभी भी मनुष्य चोले में बैठ करके न अभिमान हटा सकते हैं, न लोगों में भगवान देख सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर हम एक शरण लेते हैं भगवान की। भगवान तू मेरी देह के मेरे है, तुम मेरे को चलाना, तुम मेरे को भगवान दिखाने की ताकत देना, तुम हमारे को ये करना। पर हम भगवान को सरेंडर करते हैं, पर मैं तो कभी कुछ नहीं कर सकता। तुमने तरीका गलत अपनाया, भले ज्ञान सुनो पर गुरु करके गुरु को समर्पण करो, तो गुरु तुम्हारे का हाथ चला के, हाथ पकड़ के तुमको चला देगा। दादा बोलते थे मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, देखो जैसे मैं चलता हूँ ऐसे ही तुम भी चलो। तुम अपने ऊपर ये बात लेता है मैं करूंगा मैं करूंगा। ऐसे छोटा बच्चा पिता को कार चलाते देखता है, कहता है पापा मैं समझ गया, स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे किया जाता है, कार चल जाएगी। पर उसको ब्रेक कहाँ मालूम है, उसको एक्सीलेटर कहाँ मालूम है, उसको गियर कहाँ मालूम है। मगर उसके माइंड में ऐसा थॉट आता है अरे मेरा पिता चला लेता है, मैं भी चला लूंगा। अगर ऐसे ही आसान होती गाड़ी चलाना तो फिर सब चलाते नहीं। हम गुरु क्यों करते? हमको गुरु चलाते हैं, हम खुद नहीं चलते। गुरु याद दिलाता है ये भगवान है, गुरु याद दिलाता है प्यार करना है, गुरु याद दिलाता है तुमको यहाँ ये बात करनी है। हम गुरु क्या हाथ पकड़ के चलते हैं, तो गुरु मुझे सारी समझ देता है। हम अपने से कभी नहीं चल सकते। पेंसिल बाजार से खरीद के तुमको लिखना आ जाएगा? बाजार से कलम पेंसिल खरीद कर लो, तुम लिखना आ जाएगा तुमको? लिखना सीखना पड़ता है। ज्ञान सुनने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, गुरु करना पड़ता है। बिना गुरु के कभी नहीं होगा। गुरु की शरण लेते हैं तब गुरु हमको कहता है ये कार्य मैं तुम्हारे से कराऊंगा। जब मास्टर क्लास में पढ़ाता है तभी न विद्या हमारे पास आती है। ऐसे ही गुरु हमको सिखाता है तब हम ये बात सीखते हैं। हम ज्ञान को पकड़ के नहीं कर सकते। ज्ञान तो एक ऐसे जैसे कलम, तुम सुन के ज्ञान सोचता है मैं लिख लूंगा, कलम कभी लिखेगी क्या? जो तुम सुनेगा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, वो तुम्हारे को उठाएगा करेगा।
ज्ञान तो जड़ है, गुरु चेतन है। चेतन शक्ति से तुम चलेगा फिरेगा, जड़ शरीर से नहीं। लोगों ने बहुत सोचा, किताबें लिख लेते हैं, छपा देते हैं, भजन की कॉपी छपा देते हैं, सीडी ले लेते हैं, कैसे बोले ले लो, मैं भी फ्री सबको देती हूँ, ले लो, कोई बात नहीं। पर तुम्हारी श्रद्धा के बिना तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं जाएगा, चाहे आप कितना भी ले लो। ग्रंथ तो पहले भी हमारे पास है संसार में, इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहिब है, और बिना श्रद्धा के पढ़ लो, आएगा तुम्हें वाणी? कभी नहीं आएगी। गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, वेद पढ़ लो चारों, पर बिना श्रद्धा के कभी नहीं आएगी। गुरु चाहिए, मास्टर करो, वो श्रद्धा से तुमको एक एक बात अंदर डालेगा। ऐसे ही नहीं आ जाएगा, तुम सुनेगा तो आ जाएगा तुमको। सबने ज्ञान को बड़ा आसान समझा है, ऐसे ही वे सुनेंगे, हम ले लेंगे, फीस तो दो। बिना फीस के ज्ञान ले जाएगा? फीस दोगे नहीं और कहोगे बस मुझे ज्ञान आ गया, मैंने तो सुना। एक भजन भी सीखना पड़ता है। लता मंगेशकर ने कितना साल बिताया, ये सीखा वो सीखा। मास्टर चाहिए, म्यूजिक मास्टर। ऐसे ही हर जगह मास्टर चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना हमारा स्वर तो हम गाने लगेंगे। और सब लोग भी सारा करते हैं, ये तो बहुत अच्छा ज्ञान बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा। अरे ज्ञान गुरु का चुरा के तुम बोलेगा बिना फीस दिए तो तुम्हारा हो जाएगा क्या ज्ञान? इधर फीस दो पहले। और फीस क्या है पूछो, क्या देगा मुझे फीस? दादा के पास क्या है तुम्हारे पास जो तुम देगा मुझे? क्या है? हाँ, जब अहंकार छोड़ेगा तो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर से खुद ब खुद बोलेगा। नहीं, अभिमान त्यागो। अभिमान है तो अभिमान बोलता है, और जब अभिमान त्यागेगा तो ज्ञान बोलेगा, प्यार बोलेगा। ये सारा गड़बड़ अभिमान ने किया। मैं चला लूंगा, मैंने आज ज्ञान न सुना, बड़े ध्यान से सुना, वो दृष्टांत मुझे याद हो गया, वो भजन मुझे याद हो गया, मैं जाके ना वहां सुनाऊंगा और मैं सुनूंगा, और वहां पे सिट्टी पिट्टी ऐसे गोल हो जाएगी, भूल जाएगा। अरे भूल गया, अच्छा मैं लिख के आता था, अच्छा ऐसा, फिर पढ़ के सुनाएगा। ये सब मन की बातें हैं। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रस। मन को बिक्री बनाओ, तब देखो कितना मजा होता है। और कुछ? भगवान जी, हाँ, काफी अरसे से ब्रह्म ज्ञान सुन रहा हूँ। शुरू में बिल्कुल मूड प्राणी की तरह, आर्ट ऑफ लिविंग की तरह लेता था ब्रह्म ज्ञान को, कि जीवन जीने की कला यहाँ से मिल रही है। उससे खुशियां तो मिलती थी, पर गम भी भासते थे। समय निकलता गया, धीरे धीरे कब श्रद्धा आई, कब विश्वास आया मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद खुशियां तो बराबर दिखती थी, पर गम दिखने बंद हो गए। तो जो अनुभव किया भगवान जी, आपकी ब्रह्म की जो दृष्टि हमको मिली, परिस्थितियां वही थी जो पहले थी, आज भी वही हैं, पर जो दृष्टि हमारी आपने बदली, ब्रह्म ज्ञान की जो दृष्टि आई, उससे हमको परिस्थितियां बदली हुई। मतलब हमको खुशी ही, हर चीज में खुशी दिखने लगी, सब में भगवान दिखने लगा। तो बदलती सिर्फ दृष्टि है भगवान जी, आप जो हमको दृष्टि बदलते हैं, उसी से हमारी सृष्टि बदलती है। सही बात है जी भगवान। हाँ, बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? राजनांदगांव से भगवान। राजनांदगांव से। हाँ, मेहनत करते रहो अपने साथ, तो कुदरती तुम्हारी दृष्टि बदलने से सारी सृष्टि बदल जाएगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई? भगवान जी प्रणाम। प्रणाम। भगवान जी, अगर मन अशांत हो, दुनिया की कोई चीज अच्छी न लग रही हो, तो मन की शांति के लिए क्या किया जाए? मन गुरु के पास बेचो। गुरु नानक साहब ने कहा, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रस। मन को बिक्री बनाओ। मन ये झूठा है, मन प्रिटेंडर है,
मन इम्पोस्टर है, मन होता नहीं है। मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए, तुमको सतगुरु औषधि बताएगा। ये सिमरन मनन से मरता है। जब तुम भगवान का सिमरन करेगा, मनन करेगा, तो ये मन मरेगा। मन मरेगा तो तुम्हारे को मौज आएगी। मन नाम की चीज कोई होती नहीं है, परंतु सब ने मन अंधे ने जन्म गंवाया। इसने पूरा जन्म हम सबका गंवा दिया। ये गुमराह करता है, ये कभी भी हमको ऊपर चढ़ने नहीं देता, ये चढ़े चोट से हमारे को नीचे गिराता है। मन है सिर्फ जीव भाव का ख्याल। जीव तुम्हारा जड़ शरीर और इसका अभिमान जो तुम्हारे को विचार देता है, वो तुम्हारे को सारे संसार में भटका देगा। तो हम इसके लिए गुरु करते हैं, गुरु के पास मन बेचते हैं। गुरु हमको उसके ऊपर सलाह देता है, ज्ञान देता है। हम उठ करके गुरु की सलाह मानकर चलते हैं तो हम जीत जाते हैं। गुरु कहता है जिसको तुम इंसान कहते हो ना, हम उसी को भगवान कहते हैं। देखो हम सब बैठे इंसान के चोले में, मगर भगवान है। कौन हंसता है, कौन बोलता है, कौन खाता है, कौन कमाता है, कौन देखता है, कौन सुनता है, ये परमात्मा की सत्य शक्ति है। ये भगवान है, ये इंसान नहीं है। दिखाई इंसान देता है, परंतु है भगवान। करके देखिए। इसके लिए हमको गुरु करना पड़ेगा और मन बेचना पड़ेगा गुरु के पास, तभी हम ऊपर उठ सकेंगे, नहीं तो नहीं उठ सकेंगे। बिल्कुल। तुम क्या करेगा, भगवान तुमसे कराएगा। अगर तुम सरेंडर करेगा ना भगवान को, भगवान मैं तेरा, तो भगवान कहेगा उठो मैं तुम्हारे से कराता हूँ। इतना जो तुम सब ने अपने ऊपर कृपा करी है, घरों को स्वर्ग बनाया। सोचो आज तुम्हारे पास ये ज्ञान ना होता, तुम्हारा घर के क्या होता, नर्क ना। तो आज स्वर्ग बनाए किस लिए, कि तुमने अपने ऊपर कृपा करी है। मेहनत भले तुमको मेरी दिखती है, पर ये तुम्हारा हक है। तुम मेरे से हक ले रही है अपना, और हक लेकर तुमने हजारों को सुधारा, हजारों